हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और इसमें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। नेक्स्ट होगा मिक्स क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ये रहा आप लोगों के सामने। एक्स रुपए की राशि पर 8% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 4,000 रुपए की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के आधे के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखिएगा, 4,000 रुपए है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का? 4,000 रुपीज है। रेट आप लोगों का 10% पर एनम है और टाइम आप लोगों का यहाँ पे 2 इयर्स है ना। तो 1 साल की रेट 10%, तो 2 साल की इफेक्टिव रेट मैं यहाँ पे निकालूंगा। इफेक्टिव रेट तो ये निकल कर आएगी 10 + 10 और प्लस का 10 × 10/100%। ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, यानी कि 21%। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। 4,000 रुपया का 21% परसेंटेज हटाऊंगा, डिवाइड बाई 100। तो यानी कि 840 रुपये आप लोग आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कह रहा है कि इसका आधा है क्या? सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 840 रुपया का हाफ, यानी कि 420 रुपये यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट क्या दे रखा है? एक्स रुपये दे रखा है। रेट आप लोगों को 8% पर एनम दे रखी है और टाइम आप लोगों को दे रखा है यहाँ पर 3 इयर्स। क्लियर है। अब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 420 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट x इंटू रेट 8 इंटू टाइम 3 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। 4 से 2 बार कट करूंगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 3 ते 9, 3 पंजे 15। ठीक है। और 2 से सो जाएगा 50 बार, यानी x बराबर आएगा 35 × 50। 35 पंजे 175 और एक जीरो और लगा दूंगा, यानी कि इस तरीके से आपकी x की जो वैल्यू आएगी वो 1750 रुपये आएगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। यदि 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की दर पर मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपये अधिक होता है, जितना भी उसी मूलधन पर साधारण ब्याज होता है, तो मूलधन का पता लगाइएगा। If the compound interest on a principal in 2 years at 5% per annum is 10 रुपये more than the simple interest on the same principal at the same time, find the principal। कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 10 रुपये ज्यादा है, टाइम 2 साल है, रेट 5% पर एनम है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट का तो पता लगना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 10 रुपये है। और टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है 2 साल। और रेट जो दे रखी है आपको 5% पर एनम दे रखी है। तो यानी कि फॉर 2 इयर्स यहाँ पे लिख दूंगा डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस है 10 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, रेट 5% दे रखी, तो 5 का स्क्वायर 5 × 5 और नीचे 100 इंटू 100। 5 से 100 20 बार जाएगा, 5 से 20 4 बार, 4 × 10 40 और गुणा 100 4000, यानी कि P बराबर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा कितना? 4000 रुपीज। और ये क्या हो जाएगा आप लोगों का? प्रिंसिपल। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 4000 रुपीज आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक निश्चित राशि पर किसी भी ब्याज दर पर
वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 696.30 रुपीज और 660 रुपए है। तो राशि ज्ञात की। देखिएगा आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा। एक तो आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है 696.30 रुपीज के बराबर। एक सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे गिवन है 660 रुपए और समय आपको यहाँ पे गिवन है यानी कि 2 साल। तो अमाउंट आपको यानी कि राशि यहाँ पे निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन मेथड करेंगे जो ज्यादा आसान पड़ेगा। मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं बाई ऑप्शंस मेथड। बाई ऑप्शन मेथड, ठीक है ना। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को पिक करूं और मैं ये मान लूं कि प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 3,000 रुपये है, ठीक है, समझना। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 660। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, देखो यहाँ पर मैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दूं तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है 660 रुपये, प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 रुपये अभी हमने जो माना है, रेट हमें नहीं पता, टाइम 2 साल है, डिवाइडेड बाई 100। 20 से 2 इसे 10 से 10 जाएगा, 2×3 6 से जाएगा 11 पर, यानी कि रेट आप लोगों की 11% यहाँ पर निकल कर आई है, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 696.30 रुपीज। आप देखो कंपाउंड इंटरेस्ट चेक कर लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सिंपल इंटरेस्ट और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फर्स्ट ईयर लिख रहा हूं और यहाँ पे सेकेंड ईयर। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 660 है तो 1 साल का 330 होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 1 साल का 330 होगा। और आगे कितना हो जाएगा, ये टोटल है 696.30, यानी कि 366.30 रुपीज होगा, जिसको लिख दूंगा 330 प्लस कितना आएगा 36.30 रुपीज। रेट 11% है। अगर मैं इसका 11% यहाँ पर निकालू, इसका 330 का, तो कितना आएगा, 10% होता है 33 और 1% होता है 3.3, तो कितना आएगा 36.3 आ जाएगा। यानी कि इसका 11% ही आपका 36.30 रुपीज के बराबर होता है ना, जो कि वैल्यू को यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। यानी कि जिस प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है वह आपका 3,000 रुपये रहा होगा और पहला ही ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से बाई ऑप्शन मेथड से आप ऑप्शन को पिक करके इजिली सवाल को कर सकते हैं, बस आपको वैल्यू को सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक निश्चित राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपये, उसी राशि पर समान अवधि के लिए चक्र वृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, रेट आपको यहाँ पर दे रखी है 5% पर एनम, क्लियर है। निश्चित राशि की बात कर रहा है, टाइम आप लोगों को यहाँ पर 3 इयर्स दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ पे दे रखा है 1260 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है 1260 रुपये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। देखिएगा, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट निकालूं, इफेक्टिव रेट, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम होती है, 1 साल की 5%, तो 3 साल की कितनी होगी, यानी कि 15%। तो यानी, और ये तो है सिंपल इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट निकालूं, इफेक्टिव रेट तो कितने निकल कर आएगी, यानी कि 5 + 5 + का 5 और प्लस का 5 × 5 25, और ये 3 बार आएगा, डिवाइड बाई 100 और प्लस 5 × 5 × 5 बटे 10,000%, ठीक है ना। आप देखिएगा 5 बजे 5 5 5 यानी कि 15 प्लस 25 थी 75/100 होता है 0.75, 5 बजे 25 में 125 बटे 10,000 0.0125, यानी कि 15.7625% आपकी इफेक्टिव रेट आई।
अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 1260 है, 3 साल की इफेक्टिव रेट 15%, यानी कि इस 15% की वैल्यू 1260 रुपए के बराबर है। आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, 15.7625% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगी 1260 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीपल बाई 15.7625। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, समझ आ रही है। आप देखो 15 से 15 अट्ठे 120, 15 चौका 60, ऑल क्लियर। अब देखो 84 गुणा करूंगा 5 में, तो 8 में 40, 4 बजे 20, 420 का जीरो तो 42 बचेगा। 84 दूनी 168 और 42 210 का जीरो तो 21 बचेगा। 84 की 6 में करूंगा, 8 6 48 और 4 6 24, 504, 504 में 21 जोड़ूंगा 525, तो यानी कि 52 बचेगा। 84 की 7 में करूंगा, 7 चौक 28, 2 7 अठी 56 और 2 58, इसमें 52 जोड़ दूंगा तो 640 का जीरो तो आपका 64 यहाँ पर बचेगा। 84 की 5 में करूंगा, 420 और 64 यानी कि 484 का 4 तो 48 बचेगा। 84 कम 84 और 48 यानी कि ये आप लोग आएगा 132। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर 132। इन सबको हटा देता हूँ तो फाइनली ये आया आप लोगों का। अब इसको हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम लोग फाइनली यहाँ पे क्या करेंगे, यानी कि 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 2 जीरो से तो 2 जीरो कटेगी और 2 अंकों के बाद डेसिमल 1324.05 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा और यही होगा यहाँ पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1324.05 रुपीज यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से साधारण ब्याज कितना होगा, यह आप लोगों को बताना है। देखिएगा रेट जो दे रखी है आप लोगों को 10% पर एनम दे रखी है, टाइम जो दे रखा आप लोगों को 2 ईयर्स का दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आप लोगों को दे रखा है यहाँ पे 2100 रुपीज गिवन है ना। तो अब आपको क्या बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इफेक्टिव रेट निकालूंगा। इफेक्टिव रेट तो 1 साल की रेट 10%, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी, तो 10 + 10 और प्लस का 10 × 10/100%। ठीक है ना, तो 0 से 0 जाएगा यानी कि 21%। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां से इफेक्टिव रेट निकालूंगा, 1 साल की 10% है तो 2 साल की कितनी होगी, गुणा 2 यानी कि 20%। अब आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, यानी आप कहेंगे कि इस 21% की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है 2100 रुपीज। आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी 20% की वैल्यू को निकालना है। 2100 डिवाइड बाई 21 मल्टीपल बाई 20, 21 से 2100 100 टाइम जाएगा, 100 इंटू 20 यानी कि 2000 रुपीज आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक राशि 8% साधारण ब्याज दर पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई थी। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर वाली एक योजना में निवेश किया गया था, जिससे 2 वर्ष में 1638 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूल राशि ज्ञात कीजिएगा। देखो राशि है 8% साधारण ब्याज पर 7 वर्षों के लिए जमा की गई। परिपक्व राशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर वाली एक योजना में निवेश किया गया, जिससे 2 वर्ष में 1638 का ब्याज प्राप्त हुआ। तो मूल राशि क्या थी, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्रिंसिपल इसको हम लोग पी मान लेते हैं, है ना। रेट आप लोगों को क्या दे रखी है, 8% पर एनम दे रखी। टाइम कितना दे रखा, 7 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात।
अब देखो यहां से जो राशि बनेगी परिपक्व राशि, उसको क्या करा जा रहा है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब देखो यहां से सबसे पहले तो मैं निकालूंगा सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट पी है, रेट 8 है, टाइम 7 है, डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये आपका निकल कर आएगा, यानी कि 56p डिवाइडेड बाई 100। तो यहां से जब मैं अमाउंट निकालूंगा, अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट को p माना था, सिंपल इंटरेस्ट आया 56p अपॉन 100, तो यानी कि 156p डिवाइडेड बाई 100 आपको अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट पर 2 साल में 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 1638 मिलता है ना। तो यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, तो रेट तो आप लोगों की यहाँ पर है 10% पर एनम, समय आप लोगों का यहाँ पर है 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आप लोगों का, 1638 रुपए के बराबर है, ठीक है ना। और इसी इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 156p अपॉन 100 है। प्रिंसिपल 156p डिवाइडेड बाई 100 है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। अब देखो इफेक्टिव रेट यहां से निकालूंगा, 1 साल की 10%, 2 साल की कितनी होगी, 10 प्लस 10 प्लस का 10 गुणा 10/100%, तो इफेक्टिव रेट आएगी 21%। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का, यानी 156p डिवाइडेड बाई 100 का 21% निकालेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। और ये आप लोगों को कितना दे रखा है, 1638 रुपए के बराबर दे रखा है, ठीक है ना। 21 से कट, 7 से 3 पर कट कर दूंगा, 7 दूनी 14, 7 ते 21, 7 चौक 28, ठीक है ना। 3 सते 21 और 3 अठे 24, 78 से 156 जाएगा 2 बार, और 2 से 100 जाएगा 50, ठीक है। यानी कि P बराबर आपका 50 गुना 100, 5000 रुपये आप लोगों का निकल कर आएगा। तो स्टार्टिंग में जो मूल राशि थी वह आप लोगों की कितनी रही होगी, 5000 रुपीज रही होगी। और यहां से आप लोग कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 660 रुपए है, जबकि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 696.30 रुपीज है। तो ब्याज दर समान रखते हुए ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा कि कितनी रही होगी। देखिएगा पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ब्याज बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, नीचे लिख देता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो 2 साल का साधारण ब्याज 660 है, तो 1 साल का कितना होगा 330, तो सेकेंड ईयर का भी क्या होगा 330, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी बराबर होगा 330, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 696.30 है। दूसरे साल का कितना रहा होगा, यानी कि 366.30 रहा होगा, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि 330 और प्लस का 36.30, यानी कि 330 पे दूसरे साल ब्याज के ऊपर ब्याज मिला है। तो यहां से मैं रेट निकाल दूंगा कि इस 330 पर 36.30 ब्याज मिला है और गुणा 100, इस डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे 100, 100 से 100 आपको जाएगा 0 से 0, 33 ही कम 33 और 33 ही कम 33, यानी कि रेट आप लोगों की जो निकल कर आएगी यहाँ पे 11% पर एनम निकल कर आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 8 वर्ष में 100% बढ़ जाती है, उसी दर पर 8000 रुपए पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, है ना। देखो
सिंपल इंटरेस्ट पे क्या कर रहा है, अगर यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है ना, टाइम कितना है आप लोगों का, 8 साल है। एक राशि में 100% का इंक्रीमेंट है, मान लो कोई राशि पी है, तो पी से कितनी हो जाती है, वो 2p हो जाती है। ठीक है, यही तो 100% का इंक्रीमेंट है, और कितने सालों में, यानी कि टाइम यहाँ पे दे रखा है 8 साल। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेट निकाल दूंगा। तो कैसे निकालोगे रेट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100। पी से 2p हो रही है, यानी कि पी मिल रहा है ब्याज, प्रिंसिपल अमाउंट पी है, रेट निकालनी है, टाइम 8 साल है, डिवाइडेड बाई 100। पी से पी जाएगा, 8 से 100 जाएगा 12.5, यानी कि रेट आप लोगों की 12.5 पर एनम यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ये रेट आ जाएगी आप लोगों की 12.5 पर एनम। आप कह रहे हैं कि उसी रेट पर 8,000 रुपये, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप 8,000 रुपये है, और 2 सालों के लिए, 2 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक है ना, तो इफेक्टिव रेट यहाँ पे मैं निकालूंगा, लेफ्ट साइड में हम लोग कर लेंगे, यानी कि 2 साल का इफेक्टिव रेट। अगर 1 साल की रेट 12.5 है, तो 2 की कितनी होगी, 12.5 प्लस 12.5, और प्लस का 12.5 गुना 12.5, और डिवाइडेड बाई 100%। 12.5 में 12.5 ऐड कर दूंगा 25 प्लस। देखो अभी इन दोनों डेसिमल को रिमूव कर रहा हूं, तो नीचे 2 जीरो लगा रहा हूँ, 125 की 125 में गुणा, तो 5 की 5 में करूंगा 25, 12 का अगला नंबर 13, 12 की 13 में करूंगा 156, और 10,000 से डिवाइड करूंगा, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 26.5625%। ये आप लोगों की यहाँ पर इफेक्टिव रेट निकल कर आएगी। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 8,000 रुपये, और इसका आपको 26.5625% निकालना है। अब इस डेसिमल को हटाएंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करनी है, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी। ठीक है, तो गुणा करेंगे 8 की इसमें, तो 8 पंजे 40, तो 4 बचेगा, 8 दिन 16 और 4 20 का जीरो, तो 2 बचेगा, 8 छंग 48 और 2 50 का जीरो, तो 5 बचेगा, 8 पंजे 40 और 5 45, तो 4 बचेगा, 8 छंग 48 और 4 52 का 2, तो 5 बचेगा, 8 दिन 16 और 5 21। अब 3 अंकों के बाद दशमलव, यानी कि फाइनली आपका जो आंसर आएगा, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ये आएगा 2125 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आएगा, 2125 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर यहाँ पर आएगा। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपये और 8,652 रुपये है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा 2 साल में पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे लिख दूंगा सिंपल इंटरेस्ट, नीचे लिख दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट ईयर और यहाँ पे लिख दूंगा सेकेंड ईयर। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 8400 है, तो फर्स्ट ईयर का 4200 होगा, और सेकेंड ईयर का भी आपका 4200 होगा। फर्स्ट ईयर का CISI बराबर होता है, तो ये भी 4200 हो जाएगा, और है टोटल कितना 8,652। तो फर्स्ट ईयर का ब्याज 4200 माइनस कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये आएगा आप लोगों का 4452 के बराबर। इसको 4452 को ऐसे लिख दूंगा 4200 और प्लस 252 के बराबर। तो 4200 पे 252 ब्याज मिल रहा है, तो यहां से मैं रेट निकाल दूं, यानी 4200 पे 252 ब्याज मिल रहा है और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 7 छंग 42, 7 दिए 21, 7 छंग 42, 6 से 36 6 पर, यानी कि रेट आप लोगों की 6% पर एनम यहाँ पर निकल कर आएगी, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप लोगों की 6% पर एनम है, यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्षों के लिए समान राशि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिएगा। यदि समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज
510 रुपये है। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, रेट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 12.5% पर एनम। टाइम जो आपको दे रखा वो दे रखा 2 ईयर्स का, है ना। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं और कंपाउंड इंटरेस्ट में इफेक्टिव रेट को यहाँ पे निकालूंगा, तो इफेक्टिव रेट आपकी जो निकल कर आएगी, एक साल की 12.5% है, 2 साल की कैसे निकालेंगे, सक्सेसिव यूज करेंगे। 12.5 प्लस 12.5 प्लस का 12.5 मल्टीपल 12.5 डिवाइड बाई 100%। तो 12.5 में 12.5 ऐड करूंगा 25 प्लस डेसिमल से डेसिमल को हटाऊंगा 10,000, 125 के 125 में मल्टीप्लाई करूंगा 5 बजे 25 और 12 का अगला नंबर होता है 13, 12 गुणा 13 156 और 4 अंकों के बाद डेसिमल, यानी कि 26.5625% ये आपकी इफेक्टिव रेट यहाँ पर निकल कर आई है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट में मैं 2 साल की इफेक्टिव रेट निकालूंगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहता है। अगर 1 साल का 12.5% है तो 2 का कितना होगा, तो गुणा 2 यानी कि 25% होगा। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आप लोगों का यहाँ पे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आप लोगों का यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है आप लोगों का यानी कि 26.5625% की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 510 रुपये। आपको सिंपल इंटरेस्ट 25% की वैल्यू को निकालना है। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। तो आप यहाँ से कह दोगे कि 510 डिवाइडेड बाई 26.5625 और मल्टीपल बाई 25। इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 बजे 25, 5 बजे 25, 5 थी 15, 5 ही 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। फिर से 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 ही 5, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। ठीक है, अब इसको फिर से मैं 5 से कट करूंगा, 5 दूनी 10, 5 ही 5, 5 दूनी 10, 5 बजे 25। 5 ही 5, 102 बार चला जाएगा। 17 से कट करूंगा, 17 छीका 102, 17 ही 17, 17 दूनी 34, 17 पंजे 85। 2 से करूं, 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ना ही 2 से कट रहा है। ठीक है ना, यानी कि अब इस 6 को एज इट इज रखना। 25 से 125 5 बार और 25 से जाएगा 400 बार और 5 से 400 जाएगा आप लोगों का 80 बार और 80 गुणा 6 कितना होता है, 480 रुपये। तो इस तरीके से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर निकल कर आएगा, यानी कि 480 रुपये निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है, और यही आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।